मनों को तेरे वचन के लिए खोलते हैं मेरे पिता। आइए पवित्र आत्मा इस मीटिंग की अगुवाई कीजिए, इस वचन में अगुवाई कीजिए पवित्र आत्मा। हम इसको प्रीच कर पाए, इसको सुन पाए पवित्र आत्मा। इस वचन के गहरे भेदों को हमारे ऊपर प्रकट कर पवित्र आत्मा, क्योंकि तेरा वचन में लिखा, पवित्र शास्त्र में लिखा प्रभु कि तेरा आत्मा ये जो सब बातों को जाहिर करता है। आपने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा मेरी बातें तुम्हें याद दिलाएगा, वो सब गहरी बातें तुम्हें बोल के सुनाएगा। पिता आज तेरा आत्मा इस वचन की गहरी बातों को बोलकर सुनाए पिता, और हम इस वचन को सुनने के बाद सेम ना रहे पिता, हम बदलाव देखें अपने जीवन में पिता। यस लॉर्ड, तेरा धन्यवाद करते हैं। आइए पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कीजिए, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सब बोले आमीन। प्रभु की तारीफ करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। सब जन वचन में चलेंगे, सब जन बैठ सकते हैं अपनी जगह पे। जितने ऑनलाइन हैं आपका वेलकम है प्रभु की हजूरी में। अपने मन को तैयार करें उसके वचन के लिए, अपनी बुक्स, नोटबुक्स, बाइबल को तैयार करें उसका वचन पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। जितने वचन लिखते हैं प्रभु आपको ब्लेस करें। आप जो नोट करते हैं, मेरा विश्वास है आप जरूर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप किसी इंसान का नहीं, आप परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं, उसका ऑनर करते हैं, और प्रभु आपको दुगना आदर देता है जब आप उसका आदर करते हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा उसने सबसे ज्यादा अहमियत अपने वचन को दी है, सबसे उत्तम स्थान परमेश्वर के वचन को दिया गया है, क्योंकि उसके वचन में सामर्थ्य है। उसका वचन जीवित वचन है, ये सिर्फ लिखी हुई बातें नहीं है, इनको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। हालेलुया। तो आज के वचन में हम चलेंगे। आज का वचन मरकुस की किताब चैप्टर 8, मार्क चैप्टर 8 हम खोलेंगे। मरकुस की किताब 8 36, मरकुस चैप्टर 8 वर्स 36 and 37। मरकुस 8 36 खोलेंगे। 8 का शक्ति, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 8 वर्स 36 and 37। हालेलुया। तो आज का वचन हमारा क्या है कि हमारी इंपॉर्टेंस, आज तक आप वचन सुनते आए हैं, इस चर्च में हम ज्यादा यही प्रीच करते हैं ताकि आप बिल्ड हो सके, आप स्ट्रॉन्ग हो जाएं। इसीलिए ऐसा ही वचन प्रभु देता है, क्योंकि ये हमारी तैयारी का टाइम है कि हम स्ट्रॉन्ग होते रहें। जैसे वचन को सुने कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे फलों को लेना है। आपने जो भी वचन आज तक सुना वो सब वार्निंग्स के टाइप वचन कह सकते हैं आप, कि आपको कैसे बच के रहना है, बुरी चीजों से, पाप से बच के रहना है। आपको बताया गया कैसे एक छोटा पाप आपको कहां से कहां गिरा देता है। एक छोटा डाउट जो कल आपने वचन सुना कि थोड़ा सा शक आपके दिमाग में आपकी कॉलिंग को रोक सकता है, जो प्रभु आपके जीवन में करना चाहता है। अगर आप मन में डाउट लेके आए तो वो ब्लेसिंग आपकी रुक सकती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है, पर वो देखता है कि आपका मन तैयार है कि नहीं। जो बीज वो बोना चाहता है, क्या उसके लिए वो जमीन तैयार है कि नहीं। जब एक किसान बीज को बोता है तो वो ऐसे नहीं फेंक देता, उस पे पहले हल चलाता है, उसको तैयार करता है, पानी सब चीज देता है। जब वो ग्राउंड रेडी होता है तब वो बीज को बोता है, नहीं तो उसको पता है बीज फल नहीं लेके आ जाए, वेस्ट जाएगा बीज। इसीलिए प्रभु आपको आशीष, ब्लेसिंग या वो गिफ्ट जो आपको चाहिए उसकी सेवा करने के लिए तब तक नहीं देगा जब तक आपका ग्राउंड, आपका मन, आपकी बॉडी, स्पिरिट सब तैयार नहीं है उसको ग्रहण करने के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए। हालेलुया। जैसे आप एक छोटे बच्चे को एक बाइक नहीं लेके देते, बेशक करोड़पति हो उसका बाप, पर उसको पता है ये चलाएगा, एक्सीडेंट करेगा, जान भी जा सकती है, हड्डियां टूट सकती हैं। जब तक वो एक मैच्योर नहीं हो जाता तब तक उसको वो गिफ्ट नहीं मिलता, बेशक कितना भी करोड़पति बाप क्यों ना उसका। हालेलुया। बेशक हमारे स्वर्गीय पिता के पास सब कुछ है, वो सब कुछ देने की ताकत रखता है, पर जब तक हम अनफ मैच्योर नहीं है, जब तक हमारी बुद्धि उसके प्लान को समझती नहीं है, उसके वचनों पर विश्वास नहीं करते हम, तब तक प्रभु हमें वो आशीष बरकत नहीं देता। पर आज आप सुनने जा रहे हैं कि आपकी वैल्यू क्या है परमेश्वर के सामने।
इंपॉर्टेंस, हमारी इंपॉर्टेंस क्या है प्रभु के सामने? योर इंपॉर्टेंस बिफोर द लॉर्ड, प्रभु के सामने आपकी वैल्यू क्या है? आप क्या वैल्यू रखते हैं? प्रभु किस नजर से आपको देखता है? हालेलुया। किस नजर से परमेश्वर आपको देखता है? क्या चाहता है आपके जीवन में? क्या कर सकता है वो आपके लिए? आपकी क्या वैल्यू है परमेश्वर के सामने? आज के वचन में हम ये देखेंगे। हालेलुया। इस वचन को हम पढ़ेंगे, जो शुरुआत करेंगे इस वचन से। आज हम कुछ डिफरेंट वचन खोलेंगे अलग अलग बुक्स में से। 8 का 36 और 37 को मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? हालेलुया। तो ये वचन आपको ये भी बताता है, अगर हम समझें कि प्रभु हमसे क्या चाहता है, प्रभु किस चीज में इंटरेस्टेड है, हमारे टाइप में, हमारे पैसे में, हमारी गाड़ियों में, किस चीज में प्रभु इंटरेस्टेड है? इसको जब डीप जाएंगे हम देखेंगे इस वचन में। तो ये वचन कहता है कि अगर एक बंदा, एक मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करो, उसे सारा जो वो चाहता है वो ले रहा है, उसको महल जैसा घर चाहिए, बना लिया, बड़ी गाड़ी चाहिए, मिल गई, अच्छी पत्नी मिल गई, सब कुछ मिल रहा है, जो जिस चीज पे उंगली रखता है वो उसके पास होती है। हालेलुया। सारा ऐशो आराम वो देख रहा है, कोई दुख नहीं है उसे। पर परमेश्वर का वचन कहता है उसने अगर सारा कुछ ले भी लिया तो ये व्यर्थ है। अगर वो सारे जगत को प्राप्त कर अपने प्राण को खो दे तो क्या लाभ? तो वो क्या पाएगा? क्या 37 में लिखा, मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? क्या उसका महल, उसका पैसा, उसकी कोठियां, उसकी गाड़ियां, बिजनेस, वो सब बेच के वो अपनी सोल को बचा सकता है जब वो नरक में डाली जाएगी? ये वचन कहता है कि वो अपने प्राण के बदले क्या देगा। क्योंकि आज गलत फहमी में तो लोग घूमते हैं कि नहीं, सारा कुछ तो है, रब ने सारा कुछ दिता सानू, किसी चीज की कमी नहीं है। पर ये सब कुछ चला जाएगा जो बाइबल कहती है, पत्थर पर पत्थर भी ना रहेगा। ऐसा एक पत्थर के ऊपर पत्थर, ईंट के ऊपर ईंट भी रखी नहीं रह जाएगी। एक बड़े महल की बात तो बहुत दूर की है, सब कुछ फ्लैट हो जाएगा जैसे नोआ के टाइम में हुआ था। हालेलुया। क्योंकि वो करके दिखाया परमेश्वर ने कि ऐसा हो सकता है। तो नोआ की स्टोरी आपको वार्निंग देती है। तो ये यहाँ पे वचन हमें कहता है कि एक मनुष्य अपने प्राण को कैसे बचा सकता है। आज हम भागते हैं पूरी दुनिया पैसे के पीछे कि हमें एक्स्ट्रा आवर्स करने हैं, हमें डबल बिजनेस करना है, हमें डबल शिफ्ट करनी है। फॉरेन में वहां पे रुपयों में हम कमाते थे, सेटिस्फाई नहीं थे, डॉलर्स में कमाने लगे, अब भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, और चाहिए। घर ले लिया, अभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी चाहिए। हालेलुया। अभी छोटी गाड़ी ले ली, नहीं अभी पड़ोसी ने बड़ी ले ली, हमें भी बड़ी चाहिए। तो ये दौड़ हमारी चलती जाती है दुनिया में और हम आगे बढ़ते जाते हैं डिस्ट्रक्शन की ओर। ब्लेसिंग लेना बुरी बात नहीं है, पर अगर वो परमेश्वर की ओर से है तो, अगर वो आपको प्रभु की ओर लीड कर रही है तो, अगर आप प्रभु के साथ फेथफुल हैं, आपने अपने प्राण की रक्षा कर ली है, तो ये चीजें, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी यही कहता है। अब ये वचन कहता है कि सारी दुनिया को प्राप्त कर लो तो प्राण को खो दो तो उसका क्या लाभ है। दूसरा वचन कहता है कि परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो सारी चीजें तुम्हारे पीछे बढ़ के मिलेंगी। इसका मतलब वो चीजें मिलनी है आपको, वो आपके लिए बनी है। आप इसको इनको जब आप दूसरा वचन हम खोलेंगे उसमें आपको पता चलेगा इन चीजों का। सारी चीजें हमारे लिए बनी है क्योंकि बाइबल में लिखा सब कुछ परमेश्वर के द्वारा रचा गया। हम एक वचन को पढ़ेंगे पर उससे पहले एक दूसरा वचन है। एनीवे चलो मैं इसको कंटिन्यू करता हूं कि हम सब चीजें हमें मिलनी है अगर हम परमेश्वर के राज्य में होकर, प्रभु की विल में होकर लेते हैं तो हमारे लिए आशीष है। मतलब हमने अपने प्राण को बचा लिया, हमने प्रभु को अपना जीवन दे दिया, हमारी सोल ऑलरेडी सेव हो चुकी है। यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु के सामने आपकी वैल्यू क्या है, प्रभु क्यों आप में इंटरेस्टेड है। अब यहाँ पे तो हर किसी ने मरना ही है धरती के ऊपर, पर प्रभु चाहता है कि आप सदा का जीवन ना खो दें। इसीलिए वचन कहता है कि अगर मनुष्य सारी दुनिया को प्राप्त कर ले पर उसने अपना प्राण यानी कि अपनी रूह, अपनी आत्मा ही नरक में फेंक दी तो इस चीजों का क्या लाभ। 70-80 साल की लाइफ को तो एंजॉय कर लिया पर जो कभी ना खत्म होने वाला जीवन है वो लॉस्ट हो गया। वो लाइफ हाथ से निकल गई, उसकी रूह, उसका प्राण
नाश हो गया। क्यों? उसने उसकी केयर नहीं की। क्योंकि इसीलिए वचन कहता है कि जो अमीर बंदा है उसका परमेश्वर के राज्य में शामिल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसे ब्लेसिंग मिल चुकी है सारी, अब उसे कुछ नहीं चाहिए। बाइबल का वचन कहता है कि अमीर बंदे के परमेश्वर के राज्य में शामिल होने से ये आसान है कि ऊंट सुई के नक्के से निकल जाए। ये सहज है कि एक ऊंट सुई के नक्के से निकल जाता है। एक एग्जांपल दी गई है बाइबल में कि वो पॉसिबल है, पर एक रिच मैन परमेश्वर के राज्य में शामिल होना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि प्रभु के पीछे भी एक बंदा आया कि प्रभु मैं क्या करूं, अब मेरे पास धन दौलत है, सब कुछ है, मैं सबका आदर करता हूं। प्रभु कहता जा इसको भेज दे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु चाहता था उसका ध्यान स्वर्गीय आशीष की ओर लगे और दुनिया की आशीष से हटे। इसीलिए क्योंकि बाइबल कहती है जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन है। तो जब आप अपने, इसीलिए प्रभु ने कहा कि सब कुछ बेच के कंगालों को दे दे और स्वर्ग में तेरे लिए बड़ा प्रतिफल है। पर उसने बात का बुरा माना, चला गया, कुछ ऐसा नहीं किया। एक वचन को हम और पढ़ेंगे इसी इसके आगे ल्यूक की किताब चैप्टर 15 वर्स 3। लूका की किताब पंजाबी दे विच चैप्टर 15 लूका 15 का 3 तो 7 तक। बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 15 अब हमारा वचन जो रियल में वो शुरू होता है कि प्रभु किस चीज में इंटरेस्टेड है। पहले एक बेसिक था कि हम कहां पे हैं, हम क्या चाहते हैं। अब 3 से 7 तक मैं पढ़ूंगा, 15 का 3 से 7। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे। और जब मिल जाती है तो वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति के से एक मन फिराने वाला पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की जरूरत नहीं है। तो प्रभु क्या चाहता है? आपकी सोल, आपकी आत्मा। उसको पता है आपका शरीर मर जाना है, पैसा खत्म हो जाना है, घर यहीं रह जाना है। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि आपकी आत्मा को बचाए और सदा के लिए अपने साथ रखे। हालेलुया। क्योंकि स्वर्गीय, बाइबल में लिखा कि आत्मिक बंदा ही आत्मिक चीजों को समझ सकता है। और हम आत्मिक तब बनते हैं जब पवित्र आत्मा को रिसीव करते हैं। पवित्र आत्मा तब रिसीव करते हैं जब प्रभु को अपना जीवन देते हैं। तो यहाँ पे वही मन फिराने वाली बात की गई है कि जब एक बंदा मन फिराता है, अपने पापों से तौबा करता है और प्रभु को अपना जीवन देता है, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि स्वर्ग में उसका आनंद मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उस एक सोल में ज्यादा इंटरेस्टेड है, एक आत्मा, एक बंदे में ज्यादा इंटरेस्टेड है जो पाप में डूबा हुआ है। उन 99 से 99 नालों ज्यादा ਜਿਹੜੇ ऑलरेडी प्रभु ਨੂੰ अपना जीवन दे चुके आ, प्रभु ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ज्यादा इंटरेस्टेड है जो एक बंदा हले पाप ਦੇ ਵਿੱਚ डूबਿਆ होया। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने सिर्फ अपनी आराधना करवानी हो तो बाइबल में लिखा स्वर्ग में करोड़ों स्वर्गदूत एवरी सेकंड उसकी महिमा करते रहते हैं। वो सोते नहीं है, वहां पे रात नहीं होती, और वो हर सेकंड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलते रहते हैं प्रभु के सामने। करोड़ों स्वर्गदूत। प्रभु को बंदों की जरूरत नहीं है, पर परमेश्वर आप में इंटरेस्टेड है। स्वर्ग छोड़ के वो धरती पर देखता है कि किस बंदे को मेरी जरूरत है, कौन बंदा दुख में है, कि कब ये मन फिराए और जो मैंने आशीष इसके लिए रखी है मैं इसको दे दूं। हालेलुया। क्योंकि हमारा ध्यान आशीषों की ओर होता है। प्रभु इसीलिए ब्लेसिंग देता है, रोगी को चंगा करता है, जो दबा हुआ है उसे उठाता है, लंगड़े को चलाता है, इसीलिए कि उसका प्राण बचा ले। आपको तो लगता है कि हमें लगता है कि हमें ये मिल जाए, हमारी टांग में दर्द है ये चला जाए, हमारे पास पैसा नहीं है ये आ जाए। हम प्रभु के पास इसलिए आते हैं कि हम आशीष पा सके। प्रभु आशीष इसलिए देता है कि हमारी सोल को सेव कर सके, हमारी आत्मा को बचा सके। और फिर भी
अकॉर्डिंग टू बाइबल कुछ मूर्ख लोग उन लोगों को ब्लेसिंग लेके भागना पसंद करते हैं कि अभी हमें आशीष मिल गई है, जो चाहिए था मिल गया, अब हमने प्रभु को क्या करना है, स्वर्ग पता नहीं है भी कि नहीं है। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपकी आत्मा में इंटरेस्टेड है, आपको आशीष तो वो दे सकता है। हालेलुया। अभी आशीष तो उन लोगों को भी मिलती है जो प्रभु को नहीं मानते, पर बाइबल कहती है कि उनका प्राण नाश हो जाएगा। उन्होंने सब कुछ तो प्राप्त कर लिया, दुनिया की दौलत, दुनिया का ऐशोआराम, रिश्तेदारी, सब कुछ तो है उनके पास, पर एक दिन जब टाइम आएगा, प्रभु का दिन आएगा, तो वो अपने प्राण को, अपनी आत्मा को जो नरक की आग में फेंकी जाएगी, अपने पैसे से खरीद नहीं पाएंगे। मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? ये बाइबल कहती है। आप क्या दे सकते हैं अपने प्राण के बदले? कुछ भी नहीं। हालेलुया, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक यीशु मसीह है जो आपकी आत्मा को बचा सकता है, आपको आशीष दे सकता है, क्योंकि वो स्वर्ग और पृथ्वी का दोनों का मालिक है। बाइबल में लिखा है जो कुछ धरती पर, धरती के नीचे, आसमान में है, सब कुछ उसी के द्वारा, उसी के लिए रचा गया। उसी ने बनाया और अपने लिए बनाया, और जो उसका है जिसको वो चाहे दे सकता है। हालेलुया। तो एक वचन को हम और आगे पढ़ेंगे। हम खोलेंगे जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, उदा 27, जेनेसिस 27, जेनेसिस 1 से खोलो। जेनेसिस पहला चैप्टर से खोलेंगे हम, 1 का 27 खोलो। पहला पेज खोल लो बाइबल का, सीधी गल 1 का 27। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27 से लेकर 31 तक हम पढ़ेंगे। 27 तो लेकर 31 तक ਅਸੀਂ पढ़ांगे। उत्पत्ति की किताब 1 का पहले पेज तो, पहले तो हम सेकंड पेज तो ਅਸੀਂ पढ़ांगे। 27 तो पढ़ांगे। इसमें क्या लिखा है कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो, फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था, सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुई, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। इसके आगे आप 2 की 7 को भी पढ़ेंगे। अगला चैप्टर 2 की 7 को मैं पढ़ूंगा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी में से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो ये हमारी शुरुआत है। जो बंदे सोचते हैं बंदा कित्थों आया, पहला बंदा कहां से आया? परमेश्वर ने जब हमको बनाया, अब आपको इस वचन की समझ आएगी कि हमारी वैल्यू क्या है परमेश्वर के सामने। यहां से वचन की रियल जो रेवलेशन है वो शुरू होती है, आपको समझ आएगी इस वचन की। परमेश्वर ने बंदे को बनाया, बाइबल में लिखा है कि उसने मुंह से बोला। ये 6वां दिन था जब परमेश्वर ने एक बंदे को बनाया। उससे पहले 5 दिन परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया। प्रभु ने बोला उजाला हो जाए, अंधकार था, उजाला हो गया। प्रभु ने बोला पेड़ उग जाए, पेड़ उग गए। समंदर धरती की जगह दे, धरती की जगह बन गई। सब कुछ एक एक करके परमेश्वर ने बनाया, जीव जंतु बनाए।
और परमेश्वर उनको अब कैटेगराइज कर रहा है। जब बंदे को बनाया, लेकिन बंदे को बनाने से पहले, एक आदमी को बनाने से पहले परमेश्वर ने उसका सारा अरेंजमेंट कर दिया था। यहां पे प्रभु कैटेगरीज बता रहा है कि ये पेड़ मैंने तेरे खाने के लिए फल देंगे तुझे। मैंने ऐसे पेड़ बनाए हैं जो फल देंगे और तू उसे खा सकता है। जीव जंतु तुझे नहीं खाएंगे क्योंकि उनके खाने के लिए मैंने और पेड़ बनाए। मतलब सारा अरेंजमेंट परमेश्वर ने करके, ताकि बंदे को कोई परेशानी ना हो, दुख ना हो, उसे स्ट्रगल ना करनी पड़े। इसीलिए 5 दिन तक परमेश्वर अरेंजमेंट करता रहा एक ह्यूमन के लिए, हमारे लिए, पुरखाओं के लिए, हमारे जो पहला आदमी था। 5 दिन परमेश्वर ने स्पेंड किए सारी सृष्टि को बनाने में। जमीन आसमान के ऊपर जो चीजें जो आप देखते हैं, जो धरती के ऊपर चीजें, जो वृक्ष हैं, जो जीव जंतु हैं, सब कुछ बनाया प्रभु ने, ताकि बंदे के लिए अनफ हो। जो एक इंसान है उसके लिए खाने के लिए, रहने के लिए ग्रीनरी, एक आदम का बाग बनाया। हर चीज प्रभु ने बनाई, पानी के झरने, कि जो इसको जरूरत हो वो मिले। प्रभु कहता है कि वचन में लिखा कि उसको अपने वश में कर लो। प्रभु कहता है कि मैं सारी धरती बना देती है थोड़े लिए, मैं सारा कुछ बना देता, हुण तुसी जाओ और उन्होंने अधिकार दे विच कर लो, थोड़ी अथॉरिटी उसके ऊपर हो। मैं इसको पढ़ूंगा। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। प्रभु ने अथॉरिटी दी, खाने के लिए सब कुछ दिया, रहने के लिए दिया, सारी चीजें प्रोवाइड की बंदे को बनाने से पहले। और बनाया कैसे? सिर्फ मुंह के बोल से कि ये हो जाए हो गया, ये हो जाए हो गया। पर जब आप 2:7 को पढ़ते हो, उसमें लिखा कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। बाकी चीजें परमेश्वर ने बोल के बनाई, विदाउट एनी टच, बिना टच किए हुए। पर जब इंसान को बनाने की बारी आई तो परमेश्वर ने अपने हाथों का इस्तेमाल किया। प्रभु ने आपको स्पर्श दिया, हमको अपना स्पर्श दिया, ताकि फील करे कि मैं अपने जैसा कुछ बना रहा हूं। क्योंकि बाइबल में लिखा, ये जो हमने पढ़ा अभी, कि परमेश्वर ने इंसान को अपने ही स्वरूप में बनाया। इसीलिए प्रभु उसको टच करके फील करना चाहता था कि क्या ये मेरे जैसा है, क्या इसकी बॉडी, इसका सब कुछ परफेक्ट है कि नहीं है, स्किन, सब चीज, क्या क्या जो मैं बना रहा हूं। प्रभु ने हाथों से, प्रभु इतना प्यार करता है, प्रभु बोल के भी बना सकता था। अगर वो जीव जंतु बोल के बना सकता है कि जीव जंतु बन जाए, उनका बॉडी बन गई, सब कुछ हो गया, तो इंसान भी बना सकता है। पर बाइबल में लिखा, इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, अपने हाथों से बनाया, अपना सांस उसमें डाला। अब पेड़ पौधे भी जीवित हैं, बाइबल में लिखा, जीव जंतु भी जिनमें प्राण है वो भी हैं। पर इंसान को परमेश्वर ने अपना सांस, अपनी ब्रेथ दी, ताकि एक रिलेशन में रहे, वो फील कर पाए। जब प्रभु उसके पास आए तो वो उसके मन में हो कि हाँ, ये कुछ मेरा अपना है। हालेलुया, कि ये इंसान मैंने अपने अंदर से रचा है, ये मेरा अपना है। पर जब इस स्टोरी को आप आगे पढ़ते हो, अधिकार, प्रभु ने सारा कुछ अधिकार में दे दिया। पर जब एक बंदे ने पाप किया, प्रभु की आज्ञा को तोड़ा, रिलेशनशिप भी गया, अधिकार भी चला गया। कितने बंदे हैं आज, अगर सांप देख लें तो वो डर के भाग जाता है, चीखें निकल जाती है। पर बाइबल में लिखा कि जितनी रेंगने वाली वस्तुएं हैं, तुम्हारा अधिकार उनके ऊपर है। हालेलुया, जितने जंतु हैं सबके ऊपर तेरा अधिकार है। उसको अथॉरिटी में ले लो। अथॉरिटी कब आती है? अनॉइंटिंग से। अनॉइंटिंग कब आती है? रिलेशनशिप से। बात घूम के वहीं आ जाती है कि प्रभु के साथ रिश्ता बनाना। अथॉरिटी का आत्मा आपके ऊपर तभी आएगा। मैंने आपको कल बताया कि कैसे कल डिलीवरेंस हुई, हमारे घर में कोई आया, शेर की तरह शैतान दहाड़ सकता है, आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता अगर आपके पास अथॉरिटी है। ऐसा ही कुछ आमना सामना हुआ। पर प्रभु का अनुग्रह जब हमारे, क्योंकि हमें परमेश्वर ने अथॉरिटी के साथ बनाया कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, जाओ पृथ्वी को अपने बस में कर लो। पर अब प्रॉब्लम कहां पे आई, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब बंदे ने पाप किया,
एक तो उसने अथॉरिटी खो दी, सेकंड रिलेशनशिप खो दिया। अब प्रभु जो परमेश्वर जिसने इंसान को बनाया उसका दिल दुखी हुआ, उसने उसको घर से निकाल तो दिया, जो अदन का बाग था कि अब तेरा अधिकार यहां नहीं है, निकल, खुद कमाई कर, हल चला, तो अपना खून पसीना बहा, फिर ये जमीन तुझे फल देगी। मैंने तुझे विदाउट एनी कॉस्ट सब कुछ दिया था। हालेलुया। वही ग्रीड, वही लालच उसके मन में आ गया कि बाकी प्रभु ने सारे फल दिए, सब कुछ दिया, ये एक नहीं खाना, नहीं मुझे यही चाहिए। प्रभु सब कुछ देता है, बच्चे हैं, सेटिस्फाइड है, सब कुछ है, नहीं बड़ी गाड़ी चाहिए, अब क्या है 2 नंबर का पैसा कमाओ, नहीं सामने 3 मंजिली कोठी है नेबर की, मुझे भी चाहिए, अब क्या है ब्लैक में बेचो, बेईमानी करो, या ओवर टाइम कर करके अपना सत्यानाश करो। हालेलुया। तो ये ग्रीड जो लालच है हमारा, हमारी इंपॉर्टेंस जो परमेश्वर के सामने इसको खत्म करता है। इतने इंपॉर्टेंट है हम परमेश्वर के लिए कि उसने हमें अपने हाथों से बनाया, रचा, अपना सांस हमारे अंदर फूका और हमें अपने ही स्वरूप में बनाया कि जैसा मैं दिखता हूं मैं अपने जैसा कुछ बनाता हूं। इतनी वैल्यू हमारी है प्रभु के सामने। इसको आप आगे और डीप में समझते जाएंगे क्योंकि कितने वैल्यूएबल है आप और मैं। क्यों परमेश्वर ने वचन में कहा कि वो 99 जो ऑलरेडी उसकी वर्शिप कर रहे हैं, जो ऑलरेडी चर्च में बैठे हुए हैं, उनको छोड़ के एक में इंटरेस्टेड है, जो बंदा बाहर शराब पी के या नशा करके घूम रहा है। प्रभु उसमें इंटरेस्टेड है कि वो चर्च में आके बैठे, वो अपने पापों से तौबा करे, मैं उसको माफ करूं, उसकी जिंदगी भी स्वर्ग में गुजरे मेरे साथ। प्रभु उसमें इंटरेस्टेड है। आप तो बचाए जा चुके हैं, हम बचाए जा चुके हैं, हमने तौबा कर ली है, पर जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, प्रभु को जानते तक भी नहीं, प्रभु उसमें इंटरेस्टेड है। क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि वो ब्रोकन रिलेशनशिप को बनाने के लिए परमेश्वर ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिनको आप आज पढ़ेंगे। एक चीज जब आपके पास होती है तो आप उसको वैल्यू देते हैं कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जब वो चली जाती है आपको थोड़ा दुख होता है, पर एक दिन आप उसको भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा एक परिवार का मेंबर है, आपके साथ रहता है, आप उसके साथ आनंद करते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ को, पर अगर उसकी डेथ हो जाए 2 दिन 4 दिन हफ्ता एक रोना होगा, उसके बाद सब भूल जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपनी लाइफ को। ऐसा इंसान के साथ हुआ जो प्रभु की प्रेजेंस उसको हर रोज मिलती थी, जो सुख आनंद ईडन गार्डन में, आदन के बाग में उसको मिलता था, वो आनंदित था। पाप किया, अलग हुआ, कुछ दिन रोया, फिर भूल गया। और आज इसीलिए कहते हैं कि रब कौन है, पता नहीं हैगा भी है कि नहीं, कितने लोग के बैठा। हालेलुया। कि भगवान कहां है, परमेश्वर कहां पर है, क्यों छुप के बैठा है? अरे वो हर रोज पास आता था इंसान के, बातें करता था, पर आज इंसान को क्यों उसका चिंता नहीं है कि मेरा रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, क्योंकि टाइम हो गया बहुत ज्यादा। जैसे टाइम आप 5 दिन 10 दिन हफ्ता मातम मना लोगे एक मरे हुए बंदे का, कितना सारी उम्र थोड़ी रोते रहोगे, एक दिन भूलना पड़ेगा। ऐसे इंसान भूल गया कि कभी मैं परमेश्वर से बातें करता था, कभी मेरा एक गहरा रिश्ता था, कभी मेरे लिए उसकी वैल्यू थी और उसके लिए मेरी वैल्यू बहुत ज्यादा थी, इसीलिए उसने मेरे हाथों से बनाया। पर वो सब कुछ टाइम टू टाइम, जब टाइम निकलता गया तो कुछ दिन उसे दुख हुआ, पर उसके बाद वो भूल गया। अपनी लाइफ में सिर्फ उसी चीज में बिजी हो गया कि हाँ मुझे हल चलाना है, मुझे खेती करनी है, अपने लिए फसल उगानी है, अपने परिवार को पालना है, पर जबकि वो प्रभु ने उसे पहले ही दे दिया था। अब इंसान ने खुद अपनी जिंदगी में कांटे बोए हैं। अगर आप देखो कुछ 100 साल पहले गांव में लोग खेती करते थे, खेत जाने के लिए गाड़ी की जरूरत नहीं होती थी। हालेलुया। अपनी फसल उगाओ, खुद खाओ, पड़ोसी को भी दो, और सब सेटिस्फाई थे। क्यों हुआ? हमें जॉबें करनी है, हमें गाड़ियां चाहिए, हमें ये चाहिए। ये ब्लेसिंग बुरी बात नहीं है, पर मैं डिफरेंस बता रहा हूं आपको चीज का क्या है कि ऐसी एक आदमी था जो पहले बनाया गया, प्रभु ने उसको सब कुछ दिया था, प्रभु ने जमीन दी, सब कुछ दिया, फल दिए। अब उसका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, प्रभु से दूर हो गया। अब इंसान तो इस चीज को भूल गया, पर परमेश्वर, मैं क्यों बोल रहा हूं कि आप इंपॉर्टेंट है प्रभु के लिए, प्रभु ने उसकी इंपॉर्टेंस को कम नहीं होने दिया।
प्रभु कहता आज भी मैं तुझसे उतना ही प्यार करता हूँ। अगर कोई बंदा अपने बेटे को घर से निकाल दे तो वो भूलता नहीं उसको। बेटा बेशक आप पढ़ते हैं स्टोरी में प्रोडिगल सन की, जो उड़ाऊ पुत्र है, स्टोरी एक बाइबल में, कि वो गया पैसा लेके, सोचा कि बस मेरी जिंदगी निकल जानी हो, ऐश और आराम किया, लड़कियों के साथ घूमा, दारू पी, ये किया, सब कुछ किया, पैसा खत्म। अब बाप की याद आ रही है, पर बाप हर रोज उसका इंतजार कर रहा था। बाइबल में लिखा जिस दिन वो वापस आया और उसका बाप भागता हुआ गया और उसको गले से लगाया कि बेटे मैं हर रोज तेरा इंतजार कर रहा था, तू तो घर को भूल गया था पैसा लेके, अब तुझे पैसा खत्म हुआ है इसीलिए मेरी याद आई है, पर मैं हर रोज तुझे याद करता था। तेरी वैल्यू मेरे जीवन में खत्म नहीं हुई थी। बाइबल में लिखा उसने अपने नौकरों से कहा जाओ अलमारी खोलो, नया वस्त्र लेके आओ, अंगूठी लेके आओ, मेरा बेटा जो मर गया था अभी जी उठा है। मीन टू से कि वो घर से चला गया था। इसीलिए बाइबल कहती है कि यीशु मसीह आया मुर्दों को जिंदा करने के लिए। हम जो दूर हो गए परमेश्वर से मर जाते हैं, हमारी सोल डेड हो जाती है, हम आत्मा की आवाज को सुन ही नहीं पाते, सिर्फ शरीर शरीर शरीर। अच्छे कपड़े चाहिए, ये चाहिए, अच्छा हेयर कट चाहिए, आत्मा की आवाज को हम नहीं सुन पाते। और जो मरी हुई आत्मा होती है, मरा हुआ विवेक होता है, यही काम यीशु मसीह करता है, उसको जिंदा करता है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर उस चीज को नहीं भूला जो इंसान की इंपॉर्टेंस उसकी लाइफ में उसके सामने थी। प्रभु आज भी इंतजार करता है। इसीलिए बाइबल कहती है कि वो एक में इंटरेस्टेड है कि एक बंदा माने फिरा लवे, पापा तो तौबा कर लवे, आ जावे, मैं स्वर्ग दे विच चला जाऊंगा। वो आज भी स्वर्ग में इंतजार करता है। हालेलुया। वो आज भी जो वैल्यू आपकी इसने रखी थी, आज भी उसकी नजरों में आपकी वही वैल्यू है, वही इंपॉर्टेंस है, आज भी उतना ही प्यार करता है आपसे। क्यों? आप बाइबल में देखो, क्यों मैं आपको बताता हूं। आप मैथ्यू 10 आप यूहन्ना 3 उसका 16 को, ये तो सबको याद होना चाहिए वैसे, अगर नहीं याद तो आपको बाइबल ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत नाल इतना प्यार किया। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 हम खोलेंगे। हालेलुया। अब आप इस वचन को अपने अंदर जाके देखेंगे। ये जो फाइनलाइज हम कर रहे हैं इस वचन को, ये फाइनल स्टेप आप देखेंगे कि कैसे आपके दिल के अंदर जा रहे हैं। हालेलुया। 3:16 में मैं पढ़ाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इंग्लिश में लिखा फॉर द गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड। मैं हिंदी में दोबारा पढ़ूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा, किया नहीं, रखा, कंटिन्यू हो गया उसका प्रेम। जो पहले दिन उसका प्रेम था इंसान बनाते समय, कि ये जैसे हमारे घर में बच्चा पैदा होता है ना, हम कितना प्यार करते हैं, इसीलिए परमेश्वर ने इंसान को पैदा किया था, अपना सांस उसमें डाला था। एक इंसान के बीच से इंसान पैदा होता है और वो उससे प्यार करता है। परमेश्वर की सांस से इंसान पैदा हुआ था और प्रभु उससे प्यार करता था। और बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने इकलौता पुत्र बांध दिया। अब इंसान तो भूल गया उस वैल्यू को, कि मेरी वैल्यू प्रभु की नजर में क्या है। वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे बात करना चाहता है, वो मेरा इंतजार कर रहा है। क्योंकि बाइबल में लिखा जब प्रभु ने आदम का बाग बनाया तो हर रोज आदम से बातें करने आता था, हर रोज उसका हालचाल पूछने आता था, हर रोज आपस में बात करते थे। अब आदम भूल गया कि कभी मैं परमेश्वर से बात करता था, क्योंकि अभी बीच में पाप की दीवार आ गई और उसको प्रभु नजर नहीं आ रहा, पर परमेश्वर देख रहा है उसको। देखो ये चीज आपको समझनी है। आप परमेश्वर को नहीं देख सकते, पर प्रभु आपको देखता है। जिस चीज को आप देख नहीं सकते उससे आप प्यार नहीं कर सकते, पर प्रभु आपको देख सकता है, इसलिए आपसे वो प्यार करता है। ये डिफरेंस है हम में और परमेश्वर में, क्योंकि वो स्वर्ग से देख सकता है हमें, इसीलिए वो हमसे प्यार करता है।
इसीलिए प्रभु कहता है कि अगर तू अपने भाई जिसको तू देख सकता है, अगर उससे प्यार नहीं करता तो मुझसे जिसे तू देख भी नहीं सकता कैसे प्यार करेगा। अगर कोई बंदा बोले कि प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं पर अपने भाई से नफरत करे, तो प्रभु कहता है कि वो झूठ बोलता है। अगर जिसको तू देख पा रहा है उसे प्यार नहीं कर रहा तो मुझे कैसे प्रेम करेगा तू? तो क्यों परमेश्वर का प्रेम हमसे ज्यादा है? क्योंकि वो हमें देख पाता है। हम जहां भी हो, हम दुख में हो, हम पुकारते हैं प्रभु को, प्रभु मेरी हेल्प कर, मैं मुसीबत से पै गया। प्रभु आपकी आवाज को सुनता है, आपको देखता है, पर आपको छूता नहीं है, क्योंकि अभी आपने तौबा नहीं की। क्योंकि अपवित्र चीजों को परमेश्वर टच नहीं करता। हालेलुया। तो प्रभु ने एक ऐसा अरेंजमेंट ताकि वो वैल्यू जो आपकी पहले थी फिर से प्रभु की नजर में वही आ जाए, फिर से आप उस रिलेशनशिप को अचीव कर पाए। तो परमेश्वर ने एक ऐसा अरेंजमेंट कर दिया हमारे लिए कि बाइबल में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वह अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और यही प्रभु आपसे चाहता है, हमसे चाहता है कि हमें अनंत जीवन दे, कभी ना खत्म होने वाली लाइफ जो हेवन में है वो प्रभु हमको दे। इसीलिए प्रभु हमें इंटरेस्टेड है, इसीलिए प्रभु हमारी ओर देखता है, हमसे प्रेम करता है। उसने जगत से इसीलिए प्रेम रखा कि वो उन सबको जिनसे वो प्यार करता है, जिनको उसने बनाया है, उन सबको अपने पास स्वर्ग में रखे और अनंत जीवन के सब हिस्सेदार हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया था हमारे लिए। ये इंसान ने गलती की कि उसने लालच किया कि जो चीज मुझे नहीं मिली मैं वो भी ले लूं। बाइबल में लिखा कि अगर परमेश्वर फूलों को ऐसे वस्त्र पहनाता है, ऐसे कपड़े पहनाता है जो एक दिन नाश होने वाले हैं, घास आज है कल कट जाएगी परसों सूख जाएगी, उसको कितना आप देखते हैं कितने सुंदर सुंदर फूल हैं पूरी पृथ्वी के ऊपर। अगर बाइबल में लिखा अगर परमेश्वर उनको अच्छे वस्त्र पहनाता है तो इंसान को कितना प्यार करता है। क्या बाइबल में लिखा कि जो चिड़ियां जिन्होंने पंजाबी जब हम बोलते हैं स्पैरोज, बाइबल जो पहले बेची जाती थी वो पुराने बाइबल के टाइम में, अगर वो 1 पैसे में 2 बिकती हैं फिर भी प्रभु की इच्छा के बिना उनमें से एक भी धरती पर गिरती नहीं है। अगर उसको पकड़ने वाला पकड़ना चाहे, जब तक प्रभु अलाउ नहीं करेगा वो पकड़ नहीं पाएगा उसको। तो परमेश्वर कहता है कि वो आपसे कितना प्यार करता है। तुम 100 चिड़ियों से 1000 चिड़ियों से भी उत्तम। जो घास आज है कल खत्म होने वाली है, आग में डलने वाली है, अगर उनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहना सकता है परमेश्वर, तो प्रभु कहता है कि तुम क्यों चिंता करते हो, तुम क्यों टेंशन लेते हो इन चीजों की कि हम कैसे पैसे कमाएं। अगर आवर्स कम कर देंगे, चर्च जाना शुरू कर देंगे संडे को, संडे वाली अगर जॉब कट ऑफ कर देंगे तो गुजारा कैसे चलेगा, घर की किस्त कैसे जाएगी। मैंने आपको बहुत बार टेस्टिमनी दी अपनी लाइफ की कि परमेश्वर ने कैसे ब्लेसिंग के रास्ते खोले और हर हफ्ते अब बढ़ रहे हैं फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, हर हिस्से में। जैसे आत्मा में प्रभु के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग किया, हर रोज संगति में जाना शुरू किया, प्रभु अद्भुत रास्ते खोल रहे हैं। हालेलुया। ऐसे रास्ते खोल रहे हैं परमेश्वर। किसी चीज की एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी वाइफ उनको ऑफर ज्यादा करते हैं वो ऑफर ये कम करती है, वो बोलते हैं इतने करो, वो बोलते हैं नहीं, कंडीशन रख के जॉब पे जाती है, मैं इतने 6 आवर्स पर डे करूंगी, 5 दिन काम, बस दैट्स इट। वो कहते फुल टाइम करो, हम आपको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, नहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए हमें आवर्स लिमिटेड रखने, क्योंकि हमें रात को प्रेयर करनी है। हालेलुया। मेरे पास सैटरडे जॉब का ऑफर, संडे का ऑफर, सब कुछ था, बहुत सारे ऑफर आए, सब डिनाई। क्यों? प्रेयर टाइम, परमेश्वर का टाइम, 2 दिन मीटिंग, 7 दिन प्रेयर, 5 दिन काम। हालेलुया। एक लिमिटेड टाइम उसके लिए, क्योंकि हमें पता है परमेश्वर 40 घंटे में उतनी आशीष दे सकता है जितनी हम 90 आवर्स करके नहीं दे सकते हफ्ते में। अगर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सारे जगत को प्राप्त कर अपना प्राण खो दो तो क्या लाभ है। अगर परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप भी टूट गया तो पैसा कमाया उड़ जाएगा,
पैसा कमाया बीमारी में वेस्ट हो जाएगा। कुछ ना कुछ हो जा सकता है ऐसा कि जिससे पैसा आपका वेस्ट हो जाए, जिसको आप इतना हार्ड वर्क करके कमाते हैं। तो हमें जो हमारी वैल्यू परमेश्वर की नजर में है उसको देखना है कि प्रभु हमें किस नजर से देखते हैं। वो हमें एक सोल देखता है, एक आत्मा, एक प्राण देखता है, जिसे वो चाहता है कि उसके साथ रिश्ता बनाए, उसके साथ स्वर्ग में बैठे, बातें करे, अनंत जीवन बताए। आप देखो, परमेश्वर ने 5 दिन पूरी सृष्टि बनाई। अगर आप एक लकड़ी का पीस लेने जाओ $5 में इतना। परमेश्वर ने इतने पेड़ उगाए, धरती बनाई। ऑकलैंड वाइकाटो से पानी मोल लेता है, नदी का पे करते हैं। परमेश्वर ने इतने झरने बनाए, इतना बड़ा समुद्र बनाया, सब कुछ बनाया, इंसान बनाया, कुछ भी कॉस्ट नहीं किया उसने, सिर्फ शब्दों के द्वारा बना दिया, 0 कॉस्ट के ऊपर बना दिया उसने। क्या किसी को पैसे दिए कि भाई मेरे लिए पहाड़ बनाओ, मेरे लिए नदी खोदो, ऐसे करो, मैं तुम्हें सोना दूंगा? नो, शब्दों के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट परमेश्वर ने सब कुछ प्रोवाइड किया। किसके लिए? जो चीज 6वें दिन बनने वाली थी। कौन था वो? इंसान। और इंसान को अपना सांस दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने सब कुछ दिया, सब कुछ बना दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, उसे कुछ भी कॉस्ट नहीं हुआ। पर जब वो इंसान का रिश्ता परमेश्वर से टूटा और उसने अपने प्राण को खो दिया, अगर हम प्रभु के साथ नहीं, हम अपने प्राण को खो चुके हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमने लॉस्ट कर दिए अपनी सोल, वो नरक में जाने वाली है। अगर हम प्रभु के साथ रिश्ता हमारा नहीं है, जो जीवता परमेश्वर है, अगर उसके पास साथ रिलेशन नहीं है हमारा, प्रभु ने 0 कॉस्ट पे सब कुछ बनाया, पर एक रिश्ते को बनाने के लिए इंसान के साथ, जो इंसान की गलती से टूटा था, परमेश्वर को अपना बेटा कॉस्ट पड़ा उसका। परमेश्वर की एक कॉस्ट देखो प्रभु ने, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है कि आप मूल्य देके खरीदे गए हो। आप बोलो 1 कुरिन्थिया 6 उसका 20। मैं आपको 1 कुरिन्थिया 6 का 20। पहला कुरिन्थिया 6 उसका 20 खोलो, इसमें क्या लिखा है? क्योंकि दाम, मैं 9 से पढ़ दूंगा, क्योंकि तुम नहीं 19 से पढ़ दूंगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल दिए गए। वचन क्या कह रहा है कि तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल दिए गए। आज हम अगर प्रभु की हजूरी में बैठे हैं, उसकी प्रेजेंस में जो एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, होली स्पिरिट हमें छूता है, हमारे रोगों को चंगा करता है, हमें आगे बढ़ा रहा है, तो इसका प्राइस पे किया किसी ने। ये फ्री था, पहले सारा कुछ फ्री था, लकड़ी, फल, सब कुछ फ्री था, हमें मिल रहा था। पर एक पाप, एक रिलेशनशिप ब्रेक होने की वजह से अब हमें खून पसीना बहा के उसको लेना पड़ रहा है, क्योंकि कर्स आया इंसान के ऊपर कि जो तुझे फ्री में मिला था, अब जा, मैं सारी लग्जरी लाइफ से तुझे बाहर निकालता हूं, सूखी भूमि पर अपना हल खुद चला, खुद कमा, खुद खा, फिर तेरे को पता चलेगा कि मैं तुझसे कितना प्यार करता था, जो मैंने तुझे इस लग्जरी लाइफ में रखा था कि तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। हालेलुया। अब इंसान ने तो कुछ नहीं किया उस रिलेशनशिप को जोड़ने के लिए, पर परमेश्वर जिसने सारे जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, उसकी कॉस्ट परमेश्वर को पे करनी पड़ी। जिसने यीशु मसीह को कुर्बान किया, जो निर्दोष था। इतना वैल्यू आपकी है परमेश्वर के सामने कि वो उस टूटे हुए रिश्ते को आपको मरता हुआ नहीं देख सकता था, आपके प्राण को नाश होता हुआ नहीं देख सकता था। इसीलिए परमेश्वर ने प्रबंध किया। बाइबल में लिखा कि उसने समयों के पूरे होते हुए ऐसा प्रबंध किया कि जो कोई उसके पुत्र पर विश्वास करे वो नाश ना हो, उद्धार को पाए। जब राइट टाइम आया, परमेश्वर ने भेजा उसको कि तुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये इंसान भूल गए। जब आप साम्स को पढ़ते हो, उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने धरती पर नजर मारी कि कोई धर्मी बंदा उसे मिले, एक भी नहीं था, एक भी नहीं था। इसीलिए उसने एक धर्मी जो यीशु मसीह है, जो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, उसको भेजा अपना बलिदान देने के लिए,
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका रिश्ता फिर से परमेश्वर के साथ जुड़ जाए, फिर से वो लग्जरी लाइफ, वो ब्लेसिंग उसको वापस मिल जाए। इतनी इंपॉर्टेंस हमारी है परमेश्वर की नजरों में। इंसान से इतना प्यार करता है, सारी सृष्टि उसके पास है, सब कुछ है, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको एक सोल चाहिए, एक सोल चाहिए, एक बंदा चाहिए जो उसके साथ रिश्ता बनाने के लिए तैयार हो, जो फिर से वापस आ जाए, जो फिर से वापस आए, घर लौट आए उस बेटे की तरह जो घर छोड़ के चला गया था। ऐसे इंसान जो घर छोड़ के चला गया था, पर प्रभु ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने इकलौता पुत्र वार दिया, क्योंकि वो आपकी वैल्यू को समझता है। एक बाप जितना बेटे से प्रेम करता है उतना कोई भी नहीं कर सकता। हालेलुया। बेशक बेटे को लगे कि ये तो मुझे डांटता रहता है, ये ऐसा है, ये क्यों है, अगर मेरा बाप है तो मुझे ये क्यों नहीं देता। जैसे मैंने आपको बताया, अगर छोटा बेटा जिद करे कि नहीं बाप के पास इतना पैसा है, मुझे बाइक क्यों नहीं लेके देता, अभी लाइसेंस नहीं है, तेरी इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि तू उसको हैंडल कर पाए, तो क्यों वो बाप लेके देगा तुझे। हालेलुया। कल को अगर डेथ हो गई, कुछ हड्डियां टूट गई, तो किसे पछताना पड़ेगा, किसे दुख होगा, बाप को होगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम रिलेशनशिप में स्ट्रांग हो, परमेश्वर के साथ मैच्योर हो जाए आत्मा में, ताकि जब वो आशीष दे हम उसको हैंडल कर पाए। तो अब आज जो वचन आपने सुना, ये परमेश्वर की ओर से जो आपकी वैल्यू है वो आपके लिए। पहले हम जो प्रीच कर रहे थे काफी टाइम से, वो यही चला था कि हमें क्या करना है, हमें कैसे चलना है। अब प्रभु आपको कैसे देखता है, वो आपके लिए क्या करता है, क्या करना चाहता है, क्या उसने किया आपके लिए, ये सब कुछ आप इस वचन में देख सकते हैं। उसने आपको बनाया अपने हाथों से, आपके लिए सारी सृष्टि बनाई, और टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए सबसे बड़ी कीमत उसने चुकाई। क्योंकि बाइबल कहती है तुम अपने नहीं हो, तुम मोल दिए गए, तुम्हारा प्राइस पे किया गया है। वो प्राइस ब्लड है, वो प्राइस लहू है यीशु मसीह का, वो उसकी जान है। आपके प्राण को बचाने के लिए किसी ने अपना प्राण दिया, और वो यीशु मसीह है। हालेलुया। तो वो कहता है कि वापस आ जाओ, मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मैं आज भी उस बाप की तरह तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं जिसका बेटा पैसे लेके घर से चला गया कि अपनी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारे, पर फिर भी उसकी लाइफ बुरी हुई, उसके डिस्ट्रक्शन में गई उसकी लाइफ, उसको दुख झेलना पड़ा, और फिर वापस लौट के आया कि हाँ, क्योंकि उसने वैल्यू समझी कि मेरे पिता के घर में तो नौकर भी मुझसे अच्छा खाना खाते हैं और मैं सूरों का खाना खा रहा हूं। हालेलुया। तो जब आप इस चीज को समझ जाते हैं कि नहीं, परमेश्वर के अंदर ही सब आशीष हैं, आप उसकी ओर मुड़ते हैं, पापों से तौबा करते हैं, दोबारा पाप ना करने का वादा करते हैं परमेश्वर से, प्रभु फिर वो सब चीज खोल देता है आपके लिए जो उसने बंद करी थी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने आदमी को उस लग्जरी लाइफ जो ईडन गार्डन में थी वहां से निकाला था, पर पाप इंसान ने किया था, और इंसान ने कोई कोशिश नहीं की वहां जाने की कि मैं माफी मांगू, मैं दोबारा से परमेश्वर के पास जाऊं, कोई मूल्य चुकाऊं, पर नहीं, प्रभु ने एक मूल्य चुकाया, क्योंकि वो आपको देख सकता है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपकी वैल्यू को जानता है, वो उसकी नजर आपके ऊपर है, आप चाहे उसको देख पाते हैं चाहे नहीं। हालेलुया। तो मेरा बिलीव है आप समझेंगे इस रिलेशनशिप को जो यीशु मसीह के द्वारा हमारी परमेश्वर के साथ है। ये रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट है, कितना वैल्यूएबल है, क्योंकि हम मोल लिए गए, हमारा प्राइस पे किया गया। हालेलुया। हम सब प्रार्थना में चलेंगे, अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। जितने ऑनलाइन है, आपको वचन इसको रिसीव करना है, क्योंकि ये गहरा भेद परमेश्वर ने कल रात जब मैं प्रेयर कर रहा था, जब वचन पढ़ रहा था, तो प्रभु ने दिया कि हाँ, कितना रिश्ता इंपॉर्टेंट है परमेश्वर का, आपका परमेश्वर के लिए। जो बाप बेटे का रिश्ता जो हमारा था, प्रभु ने अपने ही स्वरूप में हमें रहता। सब जन अपनी आंखों को बंद करे, 2 मिनट प्रार्थना करने शुरू हुए इस वचन के लिए। इस वचन लिए प्रेयर करो, सब जन बोलो, परमेश्वर जो वचन असी सुनिया, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਪਿਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਖ ਔਰ ਦੇਖ ਪਿਤਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼
जो इस रिश्ते ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ दूर कर दे रहे पिता। बोले परमेश्वर जितने ऑनलाइन है, बोले परमेश्वर हमसे दूर